नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विज़ल होम्योपैथी फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया एक पेटेंट मेडिसिन जो है WG7 गोल्ड ड्रॉप्स। लिवर हेल्थ के लिए ये मेडिसिन पेशेंट में दी जाती है। आज इस हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि लिवर की किन बीमारियों में इस दवाई को दिया जा सकता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो इस ड्रॉप्स को दिया जाता है लिवर से संबंधित परेशानियों में। पेशेंट को फैटी लिवर की समस्या है, जॉन्डिस की समस्या है, या फिर पेशेंट का डाइजेशन खराब रहता है, तो ऐसे में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। ये दवाई देने से पेशेंट के जो टॉक्सिन्स होते हैं लिवर में उनको बाहर निकालती है, और अगर इन्फ्लेमेशन आई हुई है लिवर में तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो ऐसे में पेशेंट को कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि नोज़िया, वोमिटिंग के सिम्टम्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी देखने को पेशेंट के अंदर मिल सकती है, कमजोरी आ सकती है, कई बार फीवर भी आ सकता है। ऐसे केस में जॉन्डिस के या फिर पेशेंट को अगर डाइजेशन की भी समस्या रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज की समस्या रहती है, इंडाइजेशन यानी अपच की समस्या रहती है, तो ऐसे केस में, ऐसे सिम्टम्स में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसमें होम्योपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो कार्डस मारिनस एक दवाई डाली गई है। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पेशेंट को दी जाती है। फैटी लिवर, जिन लोगों में लिवर में फैट जमा हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, और कोलेस्ट्रॉल जिन पेशेंट का बढ़ा हुआ आता है, SGOT SGPT बढ़े हुए आते हैं, ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें चैलिडोनियम डाली गई है। चैलिडोनियम फैटी लिवर में दी जाती है, जॉन्डिस में दी जाती है, या फिर इसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट का लिवर डैमेज हो गया है, इन्फ्लेमेशन आ गई है, पेशेंट के लिवर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का लीवर खराब होता जा रहा है, तो ऐसे केस में चैलिडोनियम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो इसमें कालमेक मेडिसिन भी डाली गई है। कालमेक फैटी लिवर में बहुत इफेक्टिव रहती है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पेशेंट को दी जाती है। ये दवाई लिवर के रोगों को तो ठीक करती ही है, साथ ही पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, LDL HDL या फिर ट्राइग्लिसराइड पेशेंट का बढ़ा हुआ आता है, जिसके कारण पेशेंट को एंजाइना हो सकती है, तो ऐसे केस में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। और डायबिटीज़ को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ पेशेंट के लीवर को हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है, और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या को ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। दोस्तों, कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई है, जैसे चियोनांथस, करकुमा। ये सारी दवाइयाँ पेशेंट के फैटी लीवर में दी जा सकती हैं, जॉन्डिस में दी जा सकती हैं, हेपेटाइटिस में दी जा सकती हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर फेलियर में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। जब पेशेंट का बाइल प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। भूख की कमी जिसके कारण देखने को मिल सकती है, या फिर नोज़िया, वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, नोज़ियाटिक फील करता है पेशेंट, उबकाई आने का मन करता है, या कई बार उल्टी भी लग जाती है, तो ऐसे केस में दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इन दवाइयों के मिलते हैं। ये सारा इसमें कॉम्पोजिशन डाला गया है, कॉम्बिनेशन है। लीवर के लिए ये दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव रहती हैं। अब इसके अगर हम डोजेस की बात की जाए तो अगर आपको लंबे टाइम से कोई परेशानी है, या एक्यूट केस भी आपके लीवर में देखने को मिल रहा है, यानी एक्यूट डिजीज़ कोई आ गई है, तो ऐसे में एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। एक बार आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन सी दवाइयाँ आपको प्रॉपर दी जाएंगी और उसकी सही डोज क्या होगी। ऐसे में आप इस दवाई का इमरजेंसी केस में यूज़ कर सकते हैं। 10 to 15 ड्रॉप्स जो इसकी कॉमन डोज होती है, थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप इसको ले सकते हैं खाना खाने से पहले। और शराब से बचें, कच्चे प्याज का, कॉफ़ी का इसके साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अपना ऑयली फूड बंद कर दें। फल वगैरह आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और डेली की एक्सरसाइज या वॉकिंग आप रेगुलर रखिए, तो आपका लीवर हेल्दी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।